व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग डेप्रिसिएशन पढ़ रहे थे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। मैंने आपको बेसिक्स कल समझाए थे। आज एक शानदार क्वेश्चन कराता हूं जिसमें 1/3 ऑफ द मशीन सेल करी गई है। इसकी डिमांड भी बहुत थी, तो नॉर्मल क्वेश्चन होगा 1/3 ऑफ द मशीन वाला, तो आप नॉर्मली कर लेना। अदरवाइज प्रोविजन के साथ कैसे होगा वो मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। तो आइए जल्दी से कॉपी पेन लेके आओ, फिर मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कराने हैं। बच्चे बता रहे थे सर बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है, और इको बीएसटी का सिलेबस तुम्हारा 1 शॉट कराऊंगा अगले 15 दिन के अंदर अंदर। चिंता बिल्कुल भी मत करना। आइए जल्दी से लेट्स बिगिन। आओ जी, क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन का चार्ट बना लेते हैं जल्दी से। इसके अंदर एसिड डिस्पोजल भी है। एसिड डिस्पोजल इसके बाद सिखाऊंगा 1 on 1। तुम्हें पता है भाई, तुम्हारा धीरे धीरे चीज़ें सिखाता है ताकि बेसिक्स परफेक्ट रहें तुम्हारे, दिक्कत कोई तुम्हें आए ना। तो फिर बस फॉलो करते चलो और परफेक्शन के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग। एसिड डिस्पोजल, मशीनरी डिस्पोजल तुम्हें बाद में सिखाऊंगा। पहले हम मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट का फ्रेमवर्क बनाते हैं। 1 अप्रैल को वीरू लिमिटेड ने एक मशीन परचेज करी है फॉर 2,50,000। ये एसिड डिस्पोजल मेथड हटा देना, इसमें से कुछ नहीं है, ये फालतू है। मशीन खरीदी है 250 की और उस पर 50,000 का खर्चा हुआ है इंस्टॉलमेंट का। ठीक है, 1 अप्रैल 2014 में, 1 अप्रैल 2014। आजा यार, फर्स्ट अप्रैल 2014 में एक मशीन परचेज करी गई है 3 लाख रुपए की। 250 प्लस 50,000 का एक्सपेंस, ठीक है, 3 लाख रुपए की मशीन हो गई। ओके, उसके बाद क्या है? ईयर एंड कब होता है यार? कंपनी हैज ऑप्टेड 15% SLM से डेप लगाना है और 31 मार्च 2017 तक का काम करना है। ठीक है, 31 मार्च 2017 तक का काम करना है। हाई, सबसे पहले 31 मार्च 15, फिर 31 मार्च 16, और फिर 31 मार्च 17, 31 मार्च 17। मशीन खरीदी गई है 3 लाख रुपीस की। ओके, अब क्या हुआ है? उसके बाद क्या हुआ है? 1 जुलाई 16 पे 1/3 ऑफ द मशीन वॉज सोल्ड। 1 जुलाई 16 पे 1/3 मशीन बेच दी गई है। 1 जुलाई 16, तो मार्च 16 के बाद ही आएगा। 1 जुलाई 16 पे इसका 1/3 बेच दिया गया। तो बेटा कभी भी ऐसा 1/3 वाला चक्कर हो ना, तो तुम पहली मशीन को अलग कर लो। आप इसको 3 लाख ना लिख के इसका 2/3 अलग कर लो और 1/3 अलग कर लो, यानी 3 लाख का 1/3, 1 लाख का मशीन अलग मान लो और 2 लाख का मशीन अलग मान लो। भाई जब ये पार्ट बेचना ही है तो इसको अलग ही लिख लेता हूं ना। एक मशीन की जगह 2 मशीन ले लूंगा, क्या दिक्कत है? मेरा कैलकुलेशन सही होना चाहिए, ट्रीटमेंट सही होना चाहिए, वैल्यू सही आनी चाहिए। तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए किसी को भी इस चीज से कि 3 लाख की मशीन है, इसका 1/3 में अलग कर देता हूँ, 2/3 अलग कर देता हूँ। सर ये 2/3 कैसे आया? बेटा 1/3 था ना कि इस मशीन के 3 टुकड़े कर दो, 3 में से 1, तो बचे कितने? 3 में से 2, सीधा सीधा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है 1 लाख वाला, ये यहां आके बेच दिया, सेल कर दिया। कितने में बेचा है? ये बेचा है 15,000 रुपए का, और 2 लाख की एक नई मशीन और खरीद ली। 15,000 का बेचा और परचेज कर ली एक और मशीन 2 लाख रुपए की। 15% SLM के साथ हमें क्वेश्चन करना है, 15% स्ट्रेट लाइन मेथड। आओ फिर शुरू करते हैं। 2 अकाउंट बनाने है ना, एसेट अकाउंट अलग और प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट अलग। एसेट डिस्पोजल में आपको अभी कल सिखाऊंगा ताकि आपका पहले ये स्ट्रांग हो जाए। ये हम एसेट अकाउंट बना लेते हैं। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये मशीनरी अकाउंट हो गया। इसके बाद हम लोग बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। तीन साल का काम करना है, आप जानते ही हो सारी चीजें। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है जी, तो हमें ये काम करना है। आइए शुरू करते हैं। ये हमारा
मशीनरी अकाउंट है। शुरुआत करते हैं हम किसके साथ, शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन में। 1 अप्रैल 14 पे मशीन खरीदी गई थी, ठीक है। 2014 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट। मैं यहाँ पे पहली वाली 1 लाख लिख लेता हूँ और दूसरी वाली 2 लाख लिख लेता हूँ। टोटल कितने की हो गई, वही 3 लाख की हो गई। लो जी, आपकी बात भी मान ली, है ना भाई। 3 लाख की तो मशीन थी, हमने 1/3 पहले ही अलग कर लिया, 2/3 अलग कर लिया। इसके बाद सर ईयर एंड आएगा, यहाँ से चले तो ईयर एंड हो गया। अब देखो अगले साल भी ईयर एंड है, कोई चक्कर है नहीं, तो 2 साल का काम सीधा सीधा है। तो यहाँ पे 2015 मार्च 31, डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं लगेगा, वहां लगेगा, यही तो सीखा है हमने। तो 2015 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, पहली पे और दूसरी पे 15% स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो हर साल सेम डेप्रिसिएशन लगेगा। 1 लाख पे 15% 15,000, 2 लाख पे 15% 30,000, टोटल हो गया 45,000। आ गया जी, सही है। अब इसके भी बैलेंस निकाल दो, यही तो इसका पर्पस होता है कि आपकी जो मशीन है बैलेंस वही सेम 3 लाख आ जाएगा। डेप लगने के बावजूद भी ओरिजिनल कॉस्ट पे चल रही है। फिर ब्रॉट डाउन कर लो, 2015 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख रुपए। पहले वाली 1 लाख पे ही चल रही है और दूसरे वाली 2 लाख पे ही चल रही है, मतलब डेप लगने के बाद भी एसेट अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे है। 2015 मार्च 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन 45,000, ईयर एंड हो गया। टोटल प्लीज कर लेना, दोनों साइड टोटल तो कर लोगे ना, है ना। यहाँ 3 लाख 3 लाख, यहाँ 45 2015 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000, जिसमें पहली का 15,000 आ चुका है और दूसरी का 30,000 आ चुका है। ठीक हो गया बेटा जी, इस तरीके से हम चलते चले जाएंगे। अब क्या होगा, दूसरा ईयर है, कुछ नहीं हुआ पूरे साल में, ईयर एंड 2016 मार्च 31, डेप्रीसिएशन फिर से यहाँ ना लगा के उधर लगेगा, यही तो पर्पस है ना। तो 2016 मार्च 31 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रीसिएशन सेम लगेगा, वही 15,000 पहली मशीन पे और 30,000 दूसरी मशीन पे। टोटल डेप्थ फिर लगा 45। ईयर एंड होगा तो देखो 45 पहले से था, 45 और आ गया, तो टोटल 90,000 का डेप हो गया अब हमारे पास। 2016 मार्च 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन, जिसमें पहली का और दूसरी का, देखो पहली का 15 पहले से था, 15 और लग गया तो 30,000 हो गया। दूसरी का 30 पहले से था, 30 अब और लग गया तो 60 हो गया, इसीलिए टोटल 90,000 आया। ठीक है, परफेक्ट है। इधर बैलेंस निकाल दो, बाय बैलेंस कैरिड डाउन वही सेम 3 लाख रुपीस, मशीन आपकी 3 लाख पे ही चल रही है। फिर ब्रॉट डाउन कर लो, 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहली का 1 लाख ही चल रहा है और दूसरी वाली 2 लाख पे चल रही है, तो टोटल 3 लाख हो गया। इसके बाद 2016 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, $30,000, $60,000, $90,000। ठीक है जी, परफेक्ट हो गया। अब इस साल एक्चुअल खेला हुआ है, क्या खेला हुआ है आ जाओ समझते हैं। 2 साल का काम हो गया। 1 जुलाई पे फर्स्ट पार्ट बेच दिया गया है, 1 जुलाई पे पहला पार्ट बेचा गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2016 जुलाई 1 बाय बैंक, ये बेचा गया है कितने का, 15,000 रुपए का, 15,000 रुपीज का।
उसके बाद हम इस पे यहाँ तक का डेप लगाते थे, लेकिन डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं वहाँ लगेगा। तो जुलाई 1 बाय डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट पार्ट, सर कितना डेप लगेगा बेटा जी? 3 महीने का, अप्रैल से जुलाई तक, अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स का। फुल ईयर का अगर 15,000 है, 15,000 लग रहा था, तो हाफ ईयर का बैठ गया 7,500, 3 महीने का बैठ गया 3750। चेक कर लो, 15,000 इंटू 3/12, 3750 इस पे डेप आ गया। ये कैसे निकाला? 15,000 पूरे साल का था, तो 3 महीने का 3750। क्या सर अभी मशीन तो ओरिजिनल कॉस्ट पे चल रही है, तो इसका जिंदगी भर का डेप यहां से इधर ट्रांसफर करना होगा, यही सीखा है, सेल के टाइम पे इधर ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? 2016, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, जुलाई 1 टू मशीनरी अकाउंट, ये मशीन अकाउंट में जाएगा टोटल डेप। इसका टोटल डेप कितना सर? अभी तक इस पे 30,000 लगा था, 2 साल का 15-15 30, और अभी लगा 3750, तो 33750 ये इधर आ जाएगा, 33750 बाय प्रोविजन फॉर डेप, जुलाई 1 में बाय प्रोविजन फॉर डेप। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यही याद रखना है कि पूरी जिंदगी का डेप इधर से निकाल के एक जगह एक ही बार करना है, ठीक है ना। जब आप नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं बेटा, तो फिर हर साल इधर डेप लगता रहता है, बस यहाँ पे हर साल यहाँ लगता जाता है, और जब सेल होगी तो इधर ट्रांसफर, टोटल ट्रांसफर होना है। ओके, अब बस लॉस निकाल लो। 1 लाख में से 1 लाख माइनस 15,000 माइनस 33750, 51250 का लॉस, ये लॉस हो गया बच्चे। और इसी डेट पे एक मशीन और खरीदी गई है, जुलाई 1 पे टू बैंक अकाउंट, मशीन नंबर 3 बोलूँगा मैं इसको, 2 लाख रुपए की एक मशीन और खरीदी गई है। ठीक है, तो अब जब ईयर एंड होगा 2017 मार्च 31, तो डेप्रिसिएशन यहाँ ना लग के उधर लगेगा, है ना, तो उधर ही लगाएंगे। मार्च 31 बाय डेप अकाउंट, और जो डेप लगेगा बच्चे वो एक तो सेकंड मशीन पे और एक थर्ड मशीन पे, क्योंकि पहला वाला तो गया। दूसरी पे कितना चल रहा था शुरू से? दूसरी पे चल रहा था 30,000 रुपीज, हाँ 30,000 रुपीज दूसरी मशीन का डेप। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हर साल सेम लगता है। और तीसरी मशीन का डेप्रिसिएशन 2 लाख पे 15%, और कितना महीना? 2 लाख पे 15% एंड 9 मंथ्स, 2 लाख पे 15% और 9 महीने, 2 लाख पे 15% और 9 महीना, 22,500 रुपये। तो जो आपके पास टोटल डेप हो गया वो आ गया यहाँ पे 52,500। ईयर एंड हो गया, बस अब आपको बैलेंस निकालना है सिंपली। यहीं पे लिख देता हूँ, 2017 मार्च 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस में आपके पास 2 मशीनें आ जाएंगी, ठीक है। अगर देखा जाए तो दूसरी मशीन का बैलेंस आप निकाल के चल रहे थे, ये पहली तो गई 30 और 3750, ये तो खत्म। तो अब जो बैलेंस आएगा 60 तो आपके पास पहले से था, अब आपने 30 और लगा दिया, तो 90 तो सेकंड मशीन का आ गया। 60 पहले से था, 30 और लगाया, 90 पहली मशीन का, और दूसरी मशीन का बस 22,500। तो आपके पास जो टोटल बैलेंस आएगा 1,12,500 आएगा। सर अगर मैं फिर भी कंफ्यूज हो जाऊं, मुझे समझ ही ना आए, तो सिंपली ये सब प्लस करके ये माइनस कर लेना। अगर हम करें तो 90,000 प्लस 3750 प्लस 52500 माइनस 33,750, 112,500 आ गया ना बच्चे। बैलेंस वैसे ही निकालना है। और इधर क्या बचा आपके पास? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, मेरे पास 2 ही मशीन बचेंगी, एक तो 2 लाख वाली
और एक 2 लाख की जो अब और खरीदी है, तो टोटल जो मशीन बचेगी मेरे पास वो बचेगी 4 लाख की। स्टिल कंफ्यूजन हो तो 5 लाख माइनस 1 लाख अपने आप 4 लाख आ जाएगा, समझे? दिस इज हाउ आप प्रोविजन फॉर डेप्थ का क्वेश्चन करते हो जब सेल परचेज पार्ट्स में हो रही हो, ठीक है। यही क्वेश्चन सिंपली 1/3 वाला आप करके देखो, नॉर्मल क्वेश्चन की तरीके से आंसर सेम आना चाहिए, बिल्कुल यही, इसको करके देखो। और आज आपको एक WDV का क्वेश्चन देता हूं जो मैं आपको कल कराऊंगा। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। यहाँ से थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा दूं आपके लिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो पहले, उसके बाद ये शुरू का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ये ले लो, चार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है तो ये ले लो, ठीक है। अब आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है, इसी में अब आपको ब्राइटनेस की इतनी जरूरत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये WDV पे होगा, इसमें एसिड डिस्पोजल मत बनाना, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ये क्वेश्चन भी मैं आपको कल कराऊंगा, इसी क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा, तो ये आज ट्राई करो होमवर्क में, हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं कल कराऊंगा ही। तो इसको कोशिश करो, स्क्रीनशॉट लो, दिस इज योर होमवर्क। और कल की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, ये करेंगे और एसिड डिस्पोजल सीखेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन अच्छे से पढ़ते रहो, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।